उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास ही उपलब्ध है। कोई भी बाहरी तत्व जो कि रासायनिक तौर पर बनाया गया है, उसका इस्तेमाल इस खेती में नहीं होता। कृषि पारिस्थितिकी में अच्छी तरह से आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है, जो कि फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग को सुविधा मिलती है। प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं, जैसे कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, पर्यावरण के स्वास्थ्य को बहाल करता है। जिस प्रकार से कीटनाशकों एवं रसायनों का उपयोग खेती में बढ़ता ही जा रहा है, न सिर्फ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बल्कि हमारे जो आसपास का इकोसिस्टम है उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा है, तो ये उसके स्वास्थ्य को भी बहाल करने का काम करता है। साथ ही जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उनका न्यूनीकरण, उनको कम करना, ये सब चीजें करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है, क्योंकि ये किसानों को आने वाले कल के लिए तैयार करेगी। जिस तरह के उत्पादों की मांग भविष्य में बढ़ने वाली है, उस तरह के उत्पादों को किस प्रकार से आप लोगों ने उनका उत्पादन करना है, उसकी प्रक्रिया को ये जो है वो सिखाएगा और इस प्रकार से आर्थिक मजबूती भी किसानों के बीच में लाएगा। और ये भारत में कई राज्यों में जो है इसका बड़े स्तर पर इसका लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अधिकतर जो पहाड़ी राज्य हैं, सिक्किम उनमें से एक है, उत्तराखंड, और फिर उसके बाद में अब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड इत्यादि। हर साल आप देख रहे हैं कि नई किस्म चुनते हैं, फिर चाहे वो कनक की बात हो या नरमा की बात हो या धान की, हर वर्ष नई नई किस्में आ रही हैं। इस प्रकार से हमारी खेती जो है वो बढ़ती जा रही है और नई नई तकनीक जुड़ती जा रही है। तो अब ऐसी फसलों को अपनाना भी प्रचलन में है जो कि हमारी ट्रेडिशनल फसलें नहीं हैं, जिन जैसे कि हमारे गेहूं, धान वाले सिस्टम से बाहर निकलकर ऐसी फसलें भी किसान अपना रहे हैं जो कि विविधीकरण की तरफ अपना योगदान दे रही हैं। उनमें से सबसे प्रचलित फसलें हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें यानी कि फल, सब्जियां, फूल, इनकी खेती जो है साल दर साल इसके क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है। सन 2015 वो वर्ष था जब पहली बार बागवानी फसलों के उत्पादन ने हमारे फूड ग्रेन वाली फसलों के उत्पादन को पीछे छोड़ा था, और उसके बाद बागवानी फसलों का उत्पादन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में ये जो उत्पादन बढ़ रहा है, ये जो क्षेत्र रकबा बढ़ रहा है बागवानी फसलों का, उसका कारण है अधिक उत्पादन। प्रति एकड़ क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सब्जियों का, फलों का उत्पादन एक गेहूं या धान की फसल से कई गुना होता है। और इसके साथ ही साथ एक वर्ष के अंदर 3 या उससे ज्यादा फसलें लेने का भी हमारे पास में एक साधन उपलब्ध रहता है। और क्या फायदे हैं बागवानी फसलें लगाने के? कम से कम अगर हम बाग लगा रहे हैं तो कम से कम 20 सालों तक वो बाग हमारे पास रहेगा। वो जमीन जो है जिस पर बाग लगाया जाता है, उस जमीन की अगर आप 20 साल बाद में जांच कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा काफी बढ़ गई है, इसके अंदर जो जीवाश्म है उसकी मात्रा बढ़ गई है, या ऐसे जीवाणु जो हमारी मृदा की क्षमता को बढ़ाते हैं, उर्वरता को बढ़ाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि कम से कम मिट्टी को इसमें नुकसान पहुंचाया जाता है। एक बार पेड़ लग गया, उसके बीच में जो है बार बार आपने जुताई नहीं करनी पड़ती बहुत गहरी, तो इससे मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक मजबूती तो ये देता ही है। तो उन बागवानी फसलों में से वो कौन सी फसलें हैं जो हमारे क्षेत्र में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं? उनमें से फलों में प्रमुख है 2। एक है आपका नींबू वर्गीय फसलें, जिसमें किन्नू सबसे ज्यादा उगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। उसके बाद में आपकी मौसमी है और नींबू, इनकी खेती।
हमें से बहुत लोग जानते हैं और महिलाएं खास तौर से कि पिछले साल नींबू का रेट कितना चला गया था, 300 रुपए तक इस तरीके की 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा था और उस समय बाजार में बड़ी मुश्किल से नींबू ढूंढा मिल रहा था। उसके बाद अचानक से जो है अगले साल नींबू की जो प्लांटेशन है, नींबू के जो बाग लगाए गए वो बढ़ गए मांग को देखते हुए। ये सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं दे रहा है, ये साथ में हमारे परिवार को या हमारी जो सोसाइटी है उसको एक तरह की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितने भी विटामिन हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, वो सब सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं। तो इसलिए भी इस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी फसल नींबू वर्गीय फसलों के अलावा है अमरूद की फसल। जो अमरूद की फसल हरियाणा में बहुत सफलतापूर्वक लगाई जा रही है और इसका जो रकबा है पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है और अभी भी नए नए बाग जो है लगते जा रहे हैं। साल में 2 फसलें किसान बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और बाजार में इनको बेचना भी आसान होता चला जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी मंडियां भी स्थापित की जा रही हैं जहां पर किसान अपनी बागवानी फसलें लेकर जाएं और वहां उन्हें उचित दामों पर अपनी फसलों को बेचने का मौका भी दिया जा रहा है। अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि फलों में मुख्य फसलें जो आपको बताई, इनके अलावा अनार की खेती और खजूर की खेती, जो सूखे इलाके हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है वहाँ पर खजूर की खेती भी जो है सरकार प्रमोट कर रही है। और उसके साथ में एक नया फल आ रहा है आजकल, वो है ड्रैगन फ्रूट, कमलम के नाम से जो सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये ड्रैगन फ्रूट का एक एक जो फल है उसकी कीमत 50 से 100 रुपये बाजार में आपको उपलब्ध है, 50 से 100 रुपये में। तो हम इससे अपनी खेती का अगर प्रॉफिट देखें तो बहुत ज़्यादा होगा अगर सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाए। तो इस प्रकार नई नई फसलें आ रही हैं जो कि हमारी फसलों में विविधीकरण को बढ़ाती जा रही हैं। अब सरकार किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है इन फसलों को अपनाने में? पहली चीज़ तो ये कि एक जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है कि हम आसान खेती छोड़ के क्यों इतनी मुश्किल खेती में जाएं, सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती, जिसमें हर दूसरे दिन आपको अपने खेत में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन फसलों में होता है। इस बार गर्मी से जिस प्रकार से किन्नू के किसानों को नुकसान हुआ क्योंकि उसमें फूल नहीं आ पाया, फल नहीं बन पाया, तो अब उसके बाद कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप फल को दोबारा बना सकते हो। लेकिन जब ये फायदे की खेती होती हैं तो वो उस नुकसान को भी पूरा कर देती हैं अगले साल। तो इस साल उम्मीद है कि जो अगले साल का जो फूल आएगा वो अच्छा आएगा। इस साल फसल हल्की रही है क्योंकि, तो इसलिए अगले साल उम्मीद है कि अच्छा आएगा अगर उस समय गर्मी नहीं पड़ती है फूल आने के टाइम पर। तो ये फायदे की खेती तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी फायदे की खेती है। तो सरकार इसको बढ़ाने के लिए 50% से लेकर 85% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कागज़ नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप अपने नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में जाएं, जो बागवानी का ऑफिस है वहाँ पर जाएं और वहाँ जाकर आप अपने जो KYC डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, फैमिली ID, ये आपके 4 मुख्य कागज़ हैं और इनके साथ में ज़मीनी रिकॉर्ड आपका, फर्द जो आपकी, वो आप लेकर जाएं और वहाँ कोई भी योजना में आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पहली योजना है आपका नया बाग लगाना। अगर आप बेर का बाग लगाना चाहते हैं, अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं, किसी भी नींबू वर्गीय फसल का बाग लगाना चाहते हैं या ड्रैगन फ्रूट का या अनार का, इन सभी पर 50% से लेकर 85% तक की सब्सिडी उपलब्ध है अलग अलग स्कीमों के अंतर्गत। और ये योजनाओं के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब्जियों की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सब्जियों में जैसे अब यहाँ पर आप आलू की सफल खेती कर सकते हैं और अब सर्दियों में खरबूज और तरबूज लगाने का समय है। तो आप 15 दिसंबर के बाद से खरबूज और तरबूज लोग लगाना शुरू कर देंगे। इसकी खेती अगर मल्चिंग के ऊपर की जाए, यानी नीचे पन्नी बिछा के उसके ऊपर अगर आप ये लगाते हैं खरबूज तरबूज की पौध, और उसके ऊपर एक पन्नी ढकी जाती है पाले से बचाने के लिए, क्योंकि जब अब सर्दियाँ आएंगी एकदम से टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री के आसपास पहुँचेगा
उस समय ये ठंड से मर जाते हैं बहुत, तो उसके लिए कवर किया जाता है, उसको पन्नी से ढका जाता है, जिसको बोलते हैं पॉली टनल या लो टनल। तो 3 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया हमारा सब्जी यानी बीज, दूसरा हो गया मल्चिंग, तीसरा हो गया टनल। इन तीनों के ऊपर 50%, 40 से 50% की जो है सब्सिडी सरकार उपलब्ध करा रही है। और विशेष तौर पर ऐसे किसानों के लिए है जो पहली बार इनको लगा रहे हैं। इसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई पहली बार लगा रहा है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है बागवानी फसलों को प्रमोट करना। और ये आप बाग के बीच में भी लगा सकते हो। जैसे आपके पास में अगर किन्नू का बाग है तो वो 4 साल तक आपको फल नहीं देगा, या अमरूद का बाग है 3 साल तक आपको फल नहीं देगा, तो उसके बीच में आप जो है सब्जियां लगा सकते हो। और उन दोनों ही कंपोनेंट के ऊपर आपको जो है सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस प्रकार की मदद के साथ साथ जो है मिलकर आगे बढ़कर